Hey there, I'm Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub, where we learn English through Hindi. So friends, आज का वीडियो बेस्ड है हैव के ऊपर। आपको आज के वीडियो में ये बताया जाएगा कि हैव का मतलब क्या होता है और उसे आप किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। But before starting the video, like I always say that if you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe to it and the bell icon right next to it, and also give me a thumbs up so I know that you want me to make more English videos. So friends, without any further delay, let's jump to the video. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको हैव से बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हैव होता क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हैव का मतलब क्या है तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हैव होता क्या है। हैव का मतलब होता है होना, यानी कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो उसके लिए आप हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि अगर आपको ये कहना हो कि मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मुझे बुखार है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पास दोस्त हैं, या फिर मेरी 2 बहनें हैं, तो इन सब सेंटेंसेस के लिए आपने यूज़ करना है हैव। वो इसीलिए क्योंकि हैव के माध्यम से, हैव को यूज़ करके, यानी हैव को इंग्लिश के सेंटेंस में यूज़ करके आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ है, राइट। चलिए अब इसे इंग्लिश में देखते हैं कि आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मेरे पास पेन है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ पेन। अगर आपके पास कार है तो आप उसे कहेंगे आई हैव अ कार। अगर आपको बुखार है तो आप कहेंगे आई हैव अ फीवर, राइट। इसी तरह से अगर आपके सर में बहुत दर्द है तो आप कहेंगे आई हैव अ हेडेक। इसी तरह से अगर आपको किसी को ये बताना हो कि मेरे दोस्त हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको किसी से ये कहना हो कि मेरी 2 बहनें हैं तो आप कहेंगे आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक वर्ड की मदद से आपने किस तरह से बताया कि आपके पास ये सब चीज़ है, राइट। तो अगली बार से जब आपको किसी को कुछ बताना हो कि मेरे पास ये है तो आपने वहाँ पर यूज़ करना है हैव को। दोस्तों, टेंसेस के ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको हैव के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताया है। लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हैव टू से बनने वाले सेंटेंसेस। हैव टू का क्या मतलब होता है। अभी आपने देखा हैव से बनने वाले सेंटेंसेस को। अब हैव टू का क्या मतलब होता है और इसे आप किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। मुझे रोज़ काम करना पड़ता है, मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है, मुझे रोज़ उसे डांटना पड़ता है, मुझे रोज़ झाड़ू पोछा करना पड़ता है, मुझे रोज़ ट्यूशन जाना पड़ता है, मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है। सो दोस्तों, इन सेंटेंसेस को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ये काम मजबूरी में किया जा रहा है या फिर एक ड्यूटी है इसीलिए करना पड़ रहा है, राइट। सो दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़े कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे ट्यूशन में जाकर पढ़ाना पड़ता है, या फिर मुझे घर के काम को करना पड़ता है, मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है आदि, इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको बोलने पड़े तो वहाँ पर आपने हैव टू का इस्तेमाल करना है। चलिए अब इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से इन्हें हैव टू में कन्वर्ट किया जाता है। सो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है आई हैव टू वर्क एवरी डे। आई हैव टू वर्क एवरी डे, इसका मतलब मुझे रोज़ काम करना पड़ता है। आई हैव टू कुक एवरी डे। आई हैव टू कुक एवरी डे मतलब मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी एवरी डे।
आई हैव टू स्टडी एवरी डे, इट मीन्स मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव टू स्कोल्ड हिम एवरी डे. आई हैव टू स्कोल्ड हिम एवरी डे, इट मीन्स कि मुझे रोज़ उसे डांटना पड़ता है. आई हैव टू स्वीप एंड मॉप एवरी डे. आई हैव टू स्वीप एंड मॉप एवरी डे, मुझे रोज़ झाड़ू पोछा करना पड़ता है. आई हैव टू गो टू ट्यूशन एवरी डे. आई हैव टू गो टू ट्यूशन एवरी डे, मुझे रोज़ ट्यूशन जाना पड़ता है. अब आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वहाँ पर हमने हैव टू वर्ड यूज़ किया. हैव टू को इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो काम हो रहे हैं वो करना हमारी ड्यूटी है, हमारी मजबूरी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें ये सब काम करना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हैव टू से बनने वाले सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे मे हैव टू के बारे में. सो मे हैव टू का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी सेंटेंस में मे हैव टू देखें तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर उस काम को करने की संभावना जताई जा रही है. यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि वो काम होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. एक संभावना जताई जा रही है उस काम को करने की. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हो सकता है मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर आप कहते हैं ना, शायद मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़े. हो सकता है कि कल तुम्हें टेस्ट देना पड़े. हो सकता है कि कल हमें शादी में जाना पड़े. हो सकता है कि कल मैं लाल साड़ी पहनूं. हो सकता है कि कल मुझे खाना बनाना पड़े. राइट? तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे हैव टू को. राइट? चलिए अब इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज वी मे हैव टू गो टू द वेडिंग टुमारो. वी मे हैव टू गो टू द वेडिंग टुमारो, शायद हमें कल शादी में जाना पड़े, या हो सकता है कि हमें कल शादी में जाना पड़े. आई मे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो. आई मे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो, हो सकता है कि मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़े. I may have to wear a red sari tomorrow. I may have to wear a red sari tomorrow. हो सकता है कि कल मुझे लाल साड़ी पहननी पड़े. You may have to give a test tomorrow. You may have to give a test tomorrow. हो सकता है कि कल तुम्हें टेस्ट देना पड़े. I may have to cook tomorrow. I may have to cook tomorrow. हो सकता है कि कल मुझे खाना बनाना पड़े. हो सकता है कि कल मुझे खाना बनाना पड़े. तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मे हैव टू को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने में. सो जब भी आपने कोई संभावना जतानी है या बतानी है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपने मे हैव को यूज़ करना है. राइट? सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हैव टू और मे हैव टू से बनने वाले सेंटेंसेस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub so that you get all the notifications for my latest video on time. Till then, bye bye.